नमस्ते साथियों, मैं आपका मित्र श्रेयस आरसीएम के विनर्स के इस अध्याय में आपका दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, इस अध्याय में हम लुकअप एंड रेफरेंसेस में आगे दो फंक्शन जो होते हैं दैट इज एक्स मैच एंड इनडायरेक्ट, ये दो फंक्शन किस तरीके से वर्कआउट होते हैं ये सीखने वाले हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस फंक्शन की प्रैक्टिकल। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने मैच फंक्शन देखा। एक्स मैच जो फंक्शन है वो मैच का ही थोड़ा सा एडवांस रूप होता है। जिस तरीके से मैच फंक्शन वर्कआउट करता है उसी तरीके से एक्स मैच फंक्शन वर्कआउट करता है, बट जैसे मैंने मैच फंक्शन की आपको कुछ लिमिटेशंस बताई थी, तो एक्स मैच में वो जो लिमिटेशन है वो रिकवर की गई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट लिमिटेशन था कि हम मैच फंक्शन में सिर्फ स्टार्ट टू एंड तक ही हम सर्च कर सकते हैं, एंड टू स्टार्ट तक नहीं जा सकते, नीचे से ऊपर नहीं जा सकते। तो वो जो कुछ ऐसी लिमिटेशंस थी वो एक्स मैच में रिकवर की गई है। एक्स मैच फंक्शन ऊपर से नीचे भी सर्च करेगा या फिर नीचे से ऊपर भी सर्च करेगा। एंड जब असेंडिंग डिसेंडिंग की बात आती है तो वहां पे मैच से एक्स मैच हमें ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। जब ग्रेटर देन और स्मॉलर देन ये वैल्यूज हमें ढूंढनी होती है तब उस वक्त। तो आइए दोस्तों प्रैक्टिकली जान लेते हैं, प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि ये चीजें होती कैसे है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक्स मैच एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बनाए हुए हैं। अभी देखिए फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक्सपेंसेस में चेक करना है क्या एयर फेयर है कि नहीं। ओके, तो मैं कैसे चेक करूंगा? जैसे मैच यूज करते हैं वैसे ही हम एक्स मैच यूज करेंगे। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दूंगा मैं एक्स मैच ब्रैकेट। अभी देखिए यहाँ तक तो सिंटैक्स सेम है, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे और मैच मोड, यहाँ तक का पार्ट मैच फंक्शन में भी था। यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा होती है सर्च मोड, वो कैसे यूज की जाती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे लुकअप वैल्यू जो है वो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो। लुकअप वैल्यू नंबर हो सकता है या फिर कोई सेल नंबर हो सकता है या फिर टेक्स्ट स्ट्रिंग हो सकती है या फिर कोई फॉर्मूला भी हो सकता है या फिर लॉजिकल वैल्यू भी हो सकती है। तो लुकअप वैल्यू में फिलहाल मैं क्या करता हूँ, ये सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा लुकअप एरे, तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे लुकअप एरे, कॉमा अभी मैच मोड। मुझे यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस दिए हैं, एग्जैक्ट मैच है, देन एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम या फिर एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट लार्जर आइटम, और लास्ट में दिया है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच। तो ये किस तरीके से यूज होते हैं चलिए दोस्तों इसको समझ लेते हैं। अभी देखिए एग्जैक्ट मैच मतलब एग्जैक्टली वही नंबर या फिर वही टेक्स्ट वो हमें मैच करके देगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 0। अभी ये जो सर्च मोड है ये ऑप्शनल है, फिलहाल मैं इसको यूज नहीं करता हूँ। ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर की प्रेस कर देता हूँ। तो देखिए अभी यहाँ पे कुछ नहीं आया, क्यों? बिकॉज हमने लुकअप वैल्यू में ये सेल दिया हुआ है। जब तक आप इसमें कोई वैल्यू लिखोगे नहीं तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज फूड, तो देखिए इस एरे में फूड फर्स्ट पोजीशन पे है तो इसीलिए 1 आ गया। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एयर फेयर, कैपिटल स्मॉल से कुछ लेना देना नहीं है वो चल जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एयर फेयर। तो ये देखिए दोस्तों एयर फेयर जो है वो 3rd नंबर पे है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे 3rd पोजीशन यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ओके, सो बेसिकली इस तरीके से एग्जैक्ट मैच जो है वो यहाँ पे वर्कआउट करता है। अभी देखिए जिस तरीके से हमने एग्जैक्ट मैच देखा, आप पार्शियल मैच भी यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि देखिए रीजन और पोजीशन। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ दोस्तों, देखिए इज इक्वल टू एक्स मैच ब्रैकेट। अभी मैं यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज करता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया डबल इनवर्टेड कॉमा SOUTH, साउथ लिख दिया, और यहाँ पे मैंने यूज कर दिया स्टार। ओके, तो मतलब शुरुआत में साउथ होना चाहिए, उसके आगे जो कुछ भी होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से देखिए दोस्तों साउथ लिख दिया, स्टार मतलब साउथ के आगे जो कुछ भी होगा वो भी चलेगा, कितने भी कैरेक्टर हुए चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद डबल इनवर्टेड कॉमा यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, कॉमा लुकअप एरे देखिए ये हो जाएंगे मेरे रीजन्स, कॉमा और मैच मोड में अभी मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा दोस्तों वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर। तो देखिए मुझे यहाँ पे उसने 3rd नंबर बताया। ओके, तो यहाँ पे देखिए साउथ जो है वो कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे 3rd नंबर पे है। ओके, तो ये इस तरीके से मैच हो रहा है। अभी हमने यहाँ पे वाइल्ड कार्ड क्यों लिया, बिकॉज मैंने यहाँ पे वाइल्ड कार्ड का सीक्वेंस लिया है इसलिए। ओके, वही यही अगर आप ये स्टार को अगर पहले लगा देते, देखिए इस तरीके से
तो अभी कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं कि जिसके एंडिंग में इस तरीके से साउथ लिखा हो। ओके, अगर मैं सपोज यहाँ पे ये जो वेस्टर्न लिखा है इसके आगे अगर मैं साउथ कर दूं तो देखिए अभी मुझे यहाँ पे 1 मिला। क्यों? बिकॉज अभी ये स्टार मैंने पहले लिखा है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि एंडिंग में साउथ होने चाहिए, उसके पहले जो कुछ भी होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस हिसाब से देखिए ये फर्स्ट वर्ड उसके साथ यहाँ पे मैच हो रहा है। ओके, और अगर आपको एग्जैक्टली यहाँ पे जो रीजन होगा उसकी पोजीशन चाहिए, अगर आपको ऐसे लगता है तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू एक्स मैच ब्रैकेट, यहाँ पे लुकअप वैल्यू में ये सेल ले लेंगे, कॉमा ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे लुकअप एरे, कॉमा मैच मोड में अभी यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट मैच लेना पड़ेगा, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो अभी देखिए यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो इसलिए एन एरर आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ईस्टर्न तो ये देखिए उसकी पोजीशन मुझे यहाँ पे मिल गई, उस एरे में सेकंड नंबर पोजीशन पे ईस्टर्न लिखा है तो मुझे यहाँ पे मिल गया 2। ओके, सो आई होप दोस्तों आपको ये किस तरीके से वर्क करता है, पार्शियल मैच या फिर एग्जैक्ट मैच, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, ये कैसे यूज करते हैं ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अभी देखिए दोस्तों, अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अभी ऐसे समझिए कि मुझे यहाँ पे रिवर्स सर्च लेना है। ओके, जैसे मैंने कहा कि मैच में क्या होता है, सिर्फ टॉप टू बॉटम सर्च किया जाता है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक। बट नीचे से अगर आपको ऊपर सर्च करना हो तो वो मैच में नहीं होता है, ये चीज एक्स मैच में होती है। फॉर एग्जांपल अभी देखिए यहाँ पे मैंने दिल्ली 2 बार लिखा है, यहाँ पे 1 2 3 4 पोजीशन पे भी है और 1 उसके बाद 5 6 7 और 8 पोजीशन पे भी यहाँ पे आपको दिल्ली दिखाई दे रहा है। ओके, अभी अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज इक्वल्स टू एक्स मैच ब्रैकेट, अभी यहाँ पे जो सिटी का नाम आएगा उसकी पोजीशन मुझे चाहिए, कॉमा, तो अभी मैंने यहाँ पे मैच लुकअप एरे लिख दिया, ये हो गई मेरी लुकअप वैल्यू, देन ये हो गया मेरा लुकअप एरे, कॉमा एग्जैक्ट मैच मैं ले लेता हूं यहाँ पे दोस्तों। एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने ले लिया 0 और यहाँ पे देखिए सर्च मोड। अभी सर्च मोड में यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट टू लास्ट, मतलब ऊपर से लेकर लास्ट तक सर्च कीजिए। सेकंड ऑप्शन है देखिए लास्ट टू फर्स्ट, मतलब नीचे से शुरू करके यहाँ तक चाहिए। एंड उसके बाद ऑप्शन है देखिए बाइनरी सर्च। अभी बाइनरी सर्च में क्या होता है कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए और या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए। अगर आपको सपोज यहाँ पे ग्रेटर देन, स्मॉलर देन वगैरह सर्च करना है तो, बट वैसे ये भी नहीं किया तो भी चलेगा, बिकॉज यहाँ पे वैसे ही स्मॉलर आइटम, लार्जर आइटम यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं। जनरली ये जो लास्ट वाला ऑप्शन होता है ये हम क्या करते हैं, आपको ऊपर से नीचे सर्च करना है या फिर नीचे से ऊपर सर्च करना है, इसके लिए ये वाला ऑप्शन हम यूज करते हैं। अभी देखिए मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। ओके, 1 मतलब फर्स्ट टू लास्ट तक सर्च कीजिए, ब्रैकेट कंप्लीट और एंटर। अभी देखिए जैसे मैं यहाँ पे दोस्तों कोलकाता लिख देता हूँ तो मुझे सेकंड नंबर मिल गया यहाँ पे। ओके, अगर मैं दिल्ली लिख देता हूँ यहाँ पे तो देखिए मुझे 3rd नंबर आया। मतलब अभी ये जो सर्चिंग हो रहा है ये कैसे हो रहा है, ऊपर से नीचे तक। बट अगर मैं यहाँ पे, अभी दिल्ली देखिए यहाँ पे भी है नीचे, अगर मैं इसको चेंज करके 1 की जगह पे अगर मैं -1 कर देता हूँ, -1 क्या करेगा, लास्ट टू फर्स्ट तक सर्च करेगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया -1, एंटर। तो अभी देखिए दोस्तों मुझे यहाँ पे आंसर मिल गया 7, कि अभी ये जो दिल्ली है ये कहाँ पे है, 7th पोजीशन पे है, बिकॉज मैं लास्ट टू फर्स्ट सर्च कर रहा हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7th नंबर की पोजीशन वाला जो दिल्ली है ये मुझे दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे मुंबई टाइप कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे अगेन उसने मुझे क्या किया, उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक भी अगर वो जाता है तो कहाँ है, फर्स्ट पोजीशन पे मुंबई लिखा है, तो वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो मतलब आप उसको यहाँ पे बता सकते हो कि भाई कहाँ से कहाँ तक सर्च करना है। अगर मैं यहाँ पे चेन्नई की जगह पे भी मुंबई अगर कर देता हूँ तो देखिए अभी उसने मुझे बताया 5th पोजीशन वाला। ओके, मतलब 1 2 3 4 एंड 5th, बिकॉज वो यहाँ से इस डायरेक्शन से वो ऊपर जा रहा है तो उसको यहाँ पे मिल जाएगा मुंबई। तो इस वाले मुंबई की जो पोजीशन है स्टार्टिंग से वो बता रहा है। और अगर मैं यहाँ पे -1 की जगह पे 1 कर दूं तो इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट टू लास्ट। तो अभी देखिए मुझे ये फर्स्ट वाले मुंबई की फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे बताई जा रही है। तो देखिए ये जो एक्स मैच वाला फंक्शन होता है इसमें ये एक एडिशनल फीचर उन्होंने दिया है, हम
किस डायरेक्शन में सर्च करना है वो यहाँ पे उसको बता सकते हैं। दूसरी बात देखिए दोस्तों, भी यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट की पोजीशन हमें सर्च करनी है, तो अगेन हम यहाँ पे टाइप करेंगे इज इक्वल टू एक्स मैच, यहाँ पे मैं लिख दूंगा ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू यहाँ पे जो प्रोडक्ट का नाम आएगा H10 में वो मुझे चाहिए, कॉमा, ये हो जाएगा मेरा लुकअप एरे, कॉमा, यहाँ पे मैंने लिख दिया 0। अभी देखिए यहाँ पे अगर रिपीटेड नाम है तो आपको ये लेना पड़ेगा कि फर्स्ट टू लास्ट सर्च करना है या फिर लास्ट टू फर्स्ट, अगर वैसे नहीं है तो नहीं लिया तो भी चलेगा। मैं यहाँ तक एंड कर देता हूँ, एने आ गया। अभी जैसे ही आप यहाँ पे LG लिख दोगे तो देखिए LG की पोजीशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो भी ये प्रोडक्ट के नाम का तो हो गया, बट अगर प्राइसिंग की बात करें तो भी यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब प्राइसिंग की बात आती है तो अभी 3565 मैंने यहाँ पे लिखा है, अभी एग्जैक्टली मैच होने वाली 3565 तो नहीं है। अगर मैं एग्जैक्ट मैच यहाँ पे करता हूँ इज इक्वल टू, देखिए एक्स मैच ब्रैकेट, अभी ये हो गई मेरी यहाँ पे लुकअप वैल्यू, कॉमा, ये हो गया मेरा प्राइसिंग वाला लुकअप एरे, कॉमा, और मैं 0 करके अगर एग्जैक्ट मैच देता हूँ तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, बिकॉज 3565 इस एरे में यहाँ पे है ही नहीं, इसीलिए आपको यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। अभी चलो 3565 नहीं है तो इसके आगे की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है ये मुझे चेक करना है। तो मैं कैसे करूंगा, देखिए इज इक्वल टू एक्स मैच ब्रैकेट, अभी ये हो जाएगी मेरी लुकअप वैल्यू, कॉमा, ये हो जाएगा मेरा लुकअप एरे, कॉमा। अभी देखिए एग्जैक्ट मैच मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज मुझे पता है कि ये वैल्यू अगर नहीं होगी तो इसके आगे की जो स्मॉलर वैल्यू है वो मुझे चाहिए। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे -1 कोड होता है, मैंने -1 दे दिया, ब्रैकेट कंप्लीट एंटर। तो देखिए 4th पोजीशन मुझे बताई, 4th पोजीशन पे क्या है चेक करते हैं, 1 2 3 4, देखिए 3270 ये जो है ये इसके नजदीक की स्मॉलेस्ट वैल्यू है दोस्तों, ये यहाँ पे आपको बता दिया गया। बट मैच में जब आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए थी तो वहां पे कोड पॉजिटिव था, मतलब 1 था, बट यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए जो कोड है वो -1 है, ये दोनों में डिफरेंस है। और यहाँ पे सॉर्टिंग का कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे समझिए कि 3565 है, अगर मैंने ये 1205 को 3400 कर दिया तो देखिए तुरंत इसने मुझे यहाँ पे 5 नंबर बताया, क्यों, बिकॉज ये जो 5 नंबर पे जो वैल्यू है वो सबसे नजदीक है स्मॉलेस्ट वैल्यू इसके, तो यहाँ पे 5 नंबर उसने मुझे बता दिया। तो यहाँ पे देखिए मुझे सॉर्टिंग की जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों, और ऐसे समझिए कि 3565 के नजदीक जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो मुझे देखनी है। तो मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दूंगा एक्स मैच ब्रैकेट, अभी लुकअप वैल्यू मेरी हो जाएगी ये 3565, कॉमा, ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे लुकअप एरे, कॉमा। अभी मैच मोड में मुझे क्या करना है, उसके नेक्स्ट जो लार्जर वैल्यू आइटम है वो मुझे देखना है, तो मैं यहाँ पे कोड दे दूंगा 1, ब्रैकेट कंप्लीट एंटर। तो मुझे उसने सेकंड पोजीशन बताया, देखिए 3565 के नजदीक जो बड़ी वैल्यू है वो है यहाँ पे 3646। तो अगेन देखिए यहाँ पे मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सेट करने की जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों। तो मैच और एक्स मैच में ये डिफरेंस है कि मैच में जब आप स्मॉलर या फिर ग्रेटर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना पड़ता है, बट एक्स मैच में वो भी ड्रॉबैक उन्होंने निकाल दिया है, आपको यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो एक्स मैच फंक्शन आप अगर यूज करोगे तो मैच से एडवांस लेवल की चीजें आप यहाँ पे कर पाओगे। सो आई होप दोस्तों आपको एक्स मैच फंक्शन यहाँ पे प्रॉपरली समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट फंक्शन हमें देखना है जिसका नाम है इनडायरेक्ट। ओके, इनडायरेक्ट मतलब वो डायरेक्टली वैल्यू आपको नहीं बताता है, आपको इनडायरेक्टली वैल्यू बताता है। ओके, वाया वाया करके जाता है। ओके, और ये बहुत ही एक यूजफुल फंक्शन होता है दोस्तों। आप अगर इसको सेपरेटली यूज करोगे तो ये भी अच्छा रिजल्ट देता है, और अगर आप इसको किसी फंक्शन के साथ यूज करोगे तो वहां पे भी ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो जैसे मैंने कहा कि ये वैल्यू डायरेक्टली नहीं लाता है, इनडायरेक्टली आपको वैल्यू लाके बताता है। किस तरीके से, आइए विद एग्जांपल इस चीज को समझ लेते हैं। अभी देखिए दोस्तों, इनडायरेक्ट फंक्शन का सिंटैक्स बहुत ही सिंपल होता है। टाइप करना होता है इज इक्वल टू इनडायरेक्ट, और ब्रैकेट में हमें रेफरेंस टेक्स्ट देने हैं और उसकी स्टाइल देनी है। ओके, बस इतना ही करना है, बाकी कुछ करने की हमको यहाँ पे जरूरत नहीं है। अभी देखिए ऐसे समझिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूं इनडायरेक्ट। ओके, इज इक्वल टू इन डायरेक्ट ब्रैकेट,
अभी A5 में जो वैल्यू है ये मुझे चाहिए, ऐसे समझो। ओके, यहाँ पे देखिए A5 सेल में क्या लिखा है, पुणे लिखा है। ओके, अगर सपोज मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे A5 लिख देता हूँ, ओके, और ब्रैकेट कंप्लीट करके एंटर की प्रेस कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे रेफरेंस एरर आ चुका है दोस्तों। ओके, अगर सपोज मैं यहाँ पे ऐसे A5 लिखते ना हुए अगर मैं ये सेल को सिलेक्ट कर देता हूँ, तो देखिए फिर भी यहाँ पे रेफरेंस एरर आ चुका है। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, देखिए अगर आपको किसी सेल में जो वैल्यू है वो अगर आपको लानी है बाय यूजिंग इनडायरेक्ट फंक्शन, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सेल को ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अभी जैसे ही मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में दोस्तों यहाँ पे A5 लिख दिया, देखिए मैंने क्या किया, इनडायरेक्ट फंक्शन में डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे जैसे ही A5 लिख दिया, आप यहाँ पे देख पाओगे कि मुझे क्या मिल गया, पुणे मिल गया। ओके, अभी यही चीज देखिए मैं दूसरे तरीके से करता हूँ। यहाँ पे ये जो मेरा C2 सेल है इसमें मैं लिख देता हूँ A5। ध्यान से देखना दोस्तों, कंफ्यूजिंग नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। और अभी मैं यहाँ पे C3 में लिखता हूँ इज इक्वल टू इनडायरेक्ट, ओके, ब्रैकेट। अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ C2, ओके, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। अभी देखिए इसने क्या किया, मुझे पुणे दिखाया। मतलब जब मैंने इस फंक्शन में डायरेक्टली A5 लिखा तो उसने मुझे क्या किया दोस्तों, देखिए जब मैंने इस फंक्शन में डायरेक्टली A5 लिखा तो रेफरेंस एरर बता दिया। डायरेक्टली उसने यहां से इस A5 की वैल्यू उठा के मुझे नहीं दिखाई दोस्तों, डायरेक्टली नहीं दिखाई, बट इनडायरेक्टली उसने मुझे दिखाई। कैसे, अगर मैंने यहाँ पे कौन सा सेल दे दिया, इस सेल का रेफरेंस दे दिया, बट ये जो C2 सेल है इसके अंदर मैंने कौन सी वैल्यू लिखी है, एक सेल का नंबर लिखा है। ओके, तो मतलब वैसे देखा जाए तो फॉर्मूला में किस में लिख रहा हूँ, C3 में लिख रहा हूँ, और उसमें मैं रेफरेंस किसका दे रहा हूँ, C2 का दे रहा हूँ, बट C2 में जो वैल्यू है वो क्या है, A5 सेल नंबर है। तो अभी ये बंदा क्या कर रहा है, ये इनडायरेक्ट फंक्शन क्या कर रहा है, मुझे A5 से वैल्यू लाके यहाँ पे दिखा रहा है। मतलब बहुत ही टेढ़े मेढ़े तरीके से ये काम करता है। ओके, तो देखिए मुझे चाहिए था A5 की वैल्यू, बट इसने मुझे डायरेक्टली नहीं लाके दी, इनडायरेक्टली लाके दी, तो इसीलिए इसे कहा जाता है इनडायरेक्ट। अभी देखिए इस फंक्शन में हम किसी सेल नंबर का रेफरेंस दे सकते हैं, हम नेम रेंज भी इसमें डिफाइन करके दे सकते हैं। ओके, या फिर जैसे मैंने कहा कि कोई हम दूसरा सेल नंबर में एक सेल नंबर टाइप करके उसका भी रेफरेंस हम यहाँ पे दे सकते हैं। या फिर अगर आपको डायरेक्टली C2 में जो वैल्यू है वो चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस C2 को यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में टाइप करना पड़ेगा। तो देखिए अभी C2 में क्या था, A5, तो उसने आपको बता दिया A5। ओके, तो इस तरीके से देखिए दोस्तों यहाँ पे इनडायरेक्ट फंक्शन जो है ये यहाँ पे काम करता है। ओके, अभी नेक्स्ट और कुछ तरीके मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे इनडायरेक्ट फंक्शन के किस तरीके से वर्कआउट किए जाते हैं। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आप देखोगे तो मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं और यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम और उनको जितने मार्क्स मिले हैं ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे मुझे सपोज जिस स्टूडेंट का नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा उसकी टोटल मुझे यहाँ पे चाहिए तीनों सब्जेक्ट की। ओके, मतलब अभी वैसे देखा जाए तो हम डायरेक्टली यहाँ पे भी सम करके उसकी टोटल ला सकते हैं, बट अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, जिस स्टूडेंट का नाम मैं इस सेल में लिखूंगा E6 में, उसकी टोटल मुझे यहाँ पे लिखनी चाहिए। अभी ऐसे तो होता नहीं है, जिसका नाम आपने यहाँ पे लिख दिया उसकी टोटल यहाँ पे मुझे चाहिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इनडायरेक्ट फंक्शन के जरिए ये चीज करता हूँ। तो उसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे नेम रेंज को डिफाइन करना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, देखिए इन तीनों को सिलेक्ट कर देता हूँ। रमेश के जो 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स है मैंने उनको यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अभी मैं क्या करता हूँ देखिए दोस्तों, फॉर्मूला में चला जाता हूँ और यहाँ से ले लेता हूँ नेम मैनेजर, न्यू करके अभी इस रेंज को मैंने नाम दे दिया रमेश। ओके, इसके ऊपर ही ये था, बाय डिफॉल्ट आ गया, नहीं तो आप यहाँ पे मैन्युअली भी टाइप कर सकते हो। ओके, तो आ गया रमेश। नेक्स्ट इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया। यहाँ से अगर आपको इतना लेंथी प्रोसीजर नहीं करना है तो आप यहाँ पे भी नेम डिफाइन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया विजय, तो देखिए यहाँ पे विजय आ गया इस तीनों को, और इसको मैंने सिलेक्ट करके यहाँ से नाम ले लेता हूँ अजय।
तो देखिए अभी मैंने क्या किया, इस तरीके से वर्टिकल रेंज को मैंने नाम दे दिया। अभी सपोज हॉरिजॉन्टली भी मुझे टोटल चाहिए, ये हो गया साइंस। देखिए मैंने इस तरीके से सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे नाम दे दिया साइंस, SCIENCE। ये जो रेंज है इसको सिलेक्ट करके इसको मैंने नाम दे दिया मैथ्स, MATHS। और देखिए ऐसे ये हॉरिजॉन्टल रेंज को मैंने यहाँ पे नाम टाइप कर दिया हिस्ट्री। ये देखिए दोस्तों, ओके। तो अभी यहाँ पे जिस स्टूडेंट का नाम मैं डालूंगा उसकी टोटल मुझे यहाँ पे चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया रमेश। अभी मुझे यहाँ पे रमेश की टोटल चाहिए दोस्तों। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू, सपोज मैंने सिर्फ इनडायरेक्ट लिखा और इसके अंदर मैंने लिख दिया रमेश, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो अभी यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, देखिए मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ओके, अगर मैं यहाँ पे रमेश को अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाल देता हूं तो अभी देखिए मुझे रमेश के मार्क्स एरे के फॉर्म में दिखाई देते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, रमेश को मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे लिख दिया है। ओके, आप अगर डायरेक्टली ये सेल सिलेक्ट करोगे तो नहीं आएगा। ओके, हाँ, बट वही अगर मैंने क्या किया, सपोज किसी यहाँ पे ये जो सेल है रमेश वो कहाँ पे है, E6 में, और मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया E6 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इज इक्वल टू इनडायरेक्ट। और इसमें अगर मैं ये सेल का रेफरेंस दे रहा हूं, देखिए तो अभी ये मुझे इस तरीके से बताएगा रमेश नाम, इसमें क्या लिखा है रमेश। तो अभी हमें तो ये चीज नहीं चाहिए, एक्चुअली हमें क्या चाहिए, यहाँ पे जब रमेश नाम आएगा तो उसकी टोटल मुझे यहाँ पे चाहिए। तो अभी टोटल चाहिए तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, पहले लिख दूंगा सब और उसके अंदर मैं लिखूंगा देखिए इनडायरेक्ट। ओके, और मुझे क्या चाहिए, रमेश का नाम चाहिए, मैंने ले लिया रमेश, ब्रैकेट कंप्लीट, ये दूसरा ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो देखिए मुझे आंसर मिल गया दोस्तों यहाँ पे 195। अगर आप इन तीनों को सिलेक्ट करोगे तो देखिए आंसर क्या आया, 195। इसका बेनिफिट ये है, अगर मैंने यहाँ पे कर दिया विजय तो ये हो गई, देखिए दोस्तों विजय की टोटल सिलेक्ट करके देखते, देखिए 236। अगर मुझे अजय चाहिए, मैंने लिख दिया यहाँ पे अजय, तो देखिए यहाँ पे आ गई अजय की टोटल। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए दोस्तों हमने लिख दिया इनडायरेक्ट E6, तो ये देखिए E6 में क्या लिखा है, अजय। तो अजय को हमने क्या किया, यहाँ पे नेम रेंज डिफाइन किया है। ओके, तो इसमें ये तीन चीजें आती है, 70, 74 और 85। तो ये तीनों को कंसीडर किया जाएगा। तो तीनों को कंसीडर किसके लिए किया जाना है, सम के लिए कंसीडर किया जाना है, इसलिए सम। अभी देखिए इस फंक्शन को सिलेक्ट करके मैं F9 की प्रेस कर, तो अभी देखिए इस फंक्शन को मैं सिलेक्ट करके अगर इसको इवेल्युएट करता हूँ, देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला को इवेल्युएट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये किस तरीके से वर्कआउट करता है। तो अभी मैं यहाँ पे गया दोस्तों, अभी हम इवेल्युएट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अजय आ गया, तो अजय में क्या था, H2 से लेकर, ये देखिए अजय रेंज में इसमें इसने क्या कंसीडर किया, सम H2 से लेकर H4 तक की हमें यहाँ पे सम करनी है। तो देखिए यहाँ पे टोटल आ गया आपका 229। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये जो चीज है ये वर्कआउट होती है। उसी तरीके से देखिए जिस सब्जेक्ट का मैं नाम यहाँ पे डालूंगा, ऐसे समझो, उसकी मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए, सिंपल सी बात है। तो अभी अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया मैथ्स, तो ये देखिए मैथ्स की टोटल आ गई। अगर हम इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए 225 आ गया। अगर मुझे हिस्ट्री की टोटल चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिस्ट्री, तो ये देखिए मेरे सामने दोस्तों हिस्ट्री की टोटल आ गई, ये देखिए 255। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे इनडायरेक्ट फंक्शन जो है ये वर्कआउट करता है। किसी दूसरे फंक्शन के साथ अगर आप इसको यूज करोगे तो एक बहुत ही अच्छे तरीके का रिजल्ट आपके सामने ला के देता है। अभी ऐसे समझिए दोस्तों, किसी दूसरे शीट से हमें डेटा फेच करके यहाँ पे लाना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि मुझे ये इस शीट 1 में यहाँ पे जो वैल्यू है वो मुझे लानी है। ऐसे समझो कि शीट 1 में ये जो B2 में जो वैल्यू है ये मुझे यहाँ पे लानी है। ओके, तो अभी जनरली फिर मुझे क्या करना पड़ता, मैं यहाँ पे इज इक्वल टू टाइप कर देता, फिर यहाँ पे शीट में चला जाता, फिर इसके ऊपर क्लिक कर देता, एंटर की प्रेस कर देता, तो ये देखिए यहाँ पे 10 आ गया। ओके, तो ये इस तरीके से आपको ये चीज करनी पड़ती। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इनडायरेक्ट फंक्शन के जरिए इस चीज को आसान कर देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे क्या किया, एंटर शीट का नाम, तो जिस शीट का आप नाम डालोगे और उसमें से जिस शीट का सेल नंबर डालोगे वो डेटा आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। देखिए कैसे,
तो इसके लिए मैंने क्या किया, फॉर्मूला कैसे यूज किया, देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले ले लिया इनडायरेक्ट। ओके, इनडायरेक्ट लेने के बाद यहाँ पे मुझे शीट का नाम चाहिए, तो शीट का नाम हम कहाँ पे डालने वाले हैं, F9 में डालने वाले हैं। तो मैंने ले लिया यहाँ पे F9। उसके बाद मैंने लगा दिया एम्परसेंड का साइन। एम्परसेंड का साइन लगा देने के बाद मैंने यहाँ पे ले लिया एक्सक्लेमेशन मार्क, बिकॉज शीट का नाम जब हम लिखते हैं और उसके आगे हमें किसी सेल का रेफरेंस देना हो तो शीट का नाम और वो सेल नंबर, इसके बीच में हमें एक्सक्लेमेशन मार्क देना जरूरी होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एंड के जरिए एक्सक्लेमेशन मार्क जोड़ दिया डबल इनवर्टेड कॉमा में, फिर से एम्परसेंड का साइन लिखा और यहाँ पे मैंने दे दिया सेल नंबर। ओके, तो अभी क्या होगा, आपको सिर्फ शीट का नाम लिखना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज शीट 1, उसमें से मुझे कौन सा सेल चाहिए, B2। तो ये देखिए शीट 1 में B2 में जो वैल्यू है वो आ गई। अगर मैंने यहाँ पे सपोज लिख दिया इंडेक्स, शीट का नाम हो गया इंडेक्स, और इंडेक्स की B2 में क्या है 0। अभी एक बार चेक कर लेते हैं, इंडेक्स की E2 सेल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, देखिए E2 में यहाँ पे कर देता हूँ। तो देखिए E2 में क्या लिखा है, वहां पे एक्चुअल दिख रहा है आपको, एक्चुअल। तो ये नाम आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट फंक्शन लाके देता है दोस्तों। सो देखिए बेसिकली इस तरीके से मैंने यहाँ पे किसी दूसरी शीट में अगर कोई सेल में डेटा है और वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो इस तरीके से मैं इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज करके कर सकता हूँ। और आगे जाएंगे दोस्तों, देखिए अभी ऐसे समझिए कि शीट 1 में B2 से लेकर E2 तक जो डेटा है उसके मुझे एडिशन करनी है। देखिए यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो ये B2 से लेकर E2 तक का जो डेटा है इसकी मुझे एडिशन करनी है। तो देखिए आंसर कितना आता है 100। तो इनडायरेक्ट फंक्शन के जरिए मैं क्या करता हूँ, मुझे सम करनी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले इज इक्वल टू सम, उसके अंदर ब्रैकेट इनडायरेक्ट। अभी सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, शीट का नाम। तो यहाँ पे शीट का नाम जो है वो मैं कहाँ पे लिखने वाला हूँ, I9 सेल में। तो मैंने यहाँ पे ले लिया I9 सेल, फिर उसके साथ मैंने यहाँ पे देखिए ज्वाइन कर दिया एम्परसेंड साइन से एक्सक्लेमेशन मार्क, और उसके बाद फिर मुझे क्या चाहिए था, सेल रेंज चाहिए थी। तो B2 से लेकर E2 तक हम कैसे डिफाइन करेंगे, B2 उसके बीच में कॉलन का साइन आएगा और फिर E2 आएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो B2 में लिखने वाला हूँ ये कहाँ पे लिखने वाला हूँ, पहला सेल नंबर I10 में। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया I10, उसके बाद एंड, उसके बाद डबल इनवर्टेड कॉमा में मैंने लिख दिया कोलन का साइन और फिर लिख दिया मैंने I11। ओके, मतलब I11 में जो सेल नंबर होगा उसको कंसीडर करो, I10 में जो सेल नंबर होगा उसको कंसीडर करो। ओके, देन शीट का नाम कहाँ से कंसीडर करो, I9 से कंसीडर करो, और टोटली सबकी मुझे सम चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे दोस्तों मुझे सम मिल गई। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए यहाँ पे इनडायरेक्ट फंक्शन का यूज किया जाता है। आई होप आपको यहाँ पे एक्स मैच फंक्शन कैसे यूज किया जाता है ये भी प्रॉपरली समझ में आया होगा। इनडायरेक्ट फंक्शन कैसे यूज किया जाता है ये भी आपको यहाँ पे प्रॉपरली समझ में आया होगा। दोनों फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आगे के वीडियोस में इससे रिलेटेड और एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ। तब तक इसकी प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। धन्यवाद।